हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आज हम सुबह की प्रार्थना करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम को महिमा दो। धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, नई सांसें हमें दी। खुदावन तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है पिता। तूने नया जीवन हमें दिया, हमें बचा के रखा। मैं जानता हूँ परमेश्वर तेरी दया हमारे ऊपर है। अगर आज हम जीवित हैं तो तेरी दया के कारण। हम तेरी दया के लिए खुदाबंद तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है पिता। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। उसने आपको बचा के रखा है, संभाल के रखा है, अपने हाथों में लेकर आपको चलाया और नया दिन आपको दिया, नई शुरुआत आपको दी, नई सांसें आपको दी। उसके नाम की महिमा करो तालियों के साथ। वो आपको सदा बचा के रखेगा, सदा संभाल के रखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसने लिखा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे आशीषित करूँगा, मैं तुझे फलवंत करूँगा। तेरे खत्ते भरपूर रहेंगे यीशु के नाम में, भरे हुए रहेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको हरा भरा रखेगा यीशु के नाम में। सब जन तारीफ करो उसके नाम की, जोर से उसके नाम का धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है तो अपने वचन के द्वारा हमें छुड़ाता है, हमारी बीमारियों को ख़त्म करता है और हमसे बात करता है। पिता आज अपने वचन के द्वारा मुझे बना, मेरी ज़िंदगी को बना। सब जन प्रार्थना करो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आज परमेश्वर की हजूरी आपको बदलेगी, आप सेम ना रहोगे। आज उसका वचन आपको बदलने वाला है, आपके दिलों को, आपकी ज़िंदगियों को, आपके हालातों को बदलने वाला है। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितने जन तैयार है उसका वचन सुनने के लिए? कितने जन प्यासे हैं उसका वचन सुनने के लिए? आपको पता हमारी आत्मा की रोटी, हमारे आत्मा का खाना ये वचन है। अगर हम शारीरिक खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसे ही हमारी आत्मा है। अगर हम वचन नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे आत्मा में। और कितनों के जीवन मरे पड़े हैं आत्मा में, क्योंकि ना तो वो वचन पढ़ते हैं और ना ही सुनते हैं। लिखा मसीह के वचनों को सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना कोई काम की नहीं, आपकी प्रार्थना काम ही नहीं करेगी, क्योंकि आपकी आत्मा मर चुकी है, वो भूख से मर चुकी है, उसे वचन चाहिए। और आज आपको वचन मिलने वाला है। आज आपकी आत्मिक ज़िंदगी जी उठने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के नाम से पाया या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचितर व्यर्थ नहीं,
जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। सब जन बोलो, ये वचन मेरे लिए है। ऊंची आवाज में बोलो, ये वचन मेरे लिए है। शैतान इस वचन को चुराने ना पाएगा। बोलो, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। आज कई लोगों का ध्यान उनके पैसे की तरफ है, कईयों का ध्यान लड़कियों की तरफ है और कईयों का ध्यान अपने काम की तरफ। जब हम मसीह में नए नए आते हैं तो हम मसीह में बहुत अच्छे चलते हैं। हम बैप्टाइज लेते हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, आत्मा में होकर रहते हैं, कोई गाली गलौज नहीं करते, बहुत अच्छा चलते हैं हम। लेकिन धीरे धीरे जब हम पुराने होते जाते हैं, जब थोड़ी सी मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। आज लोग मसीह में नए नए तो सही चलते हैं, लेकिन चलते चलते उनको कई चीज़ें मोह लेती है। इसलिए पौलुस गलातियों को कह रहा है कि हे निर्बुद्धियों, तुम्हें किसने मोह लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसने मोह लिया? आप नए नए मसीह में आए, बैप्टाइज लिया, पवित्रताई में चल रहे हो, अब रोज़ प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन किसने तुम्हें मोह लिया? बताओ। बताओ, आपको किसने मोह लिया? लिखा, आगे लिखा, तुम्हें तो यीशु मसीह क्रूस पर साफ दिखाया गया। हम विश्वास के द्वारा यीशु को देखते हैं कि वो क्रूस पे चढ़ाया गया, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन कोई तो है हमारी ज़िंदगी में जो हमें मोह लेता है, हमें यीशु से दूर कर देता है, हमारी आंखों के आगे पर्दा कर देता है कि हमें क्रूस ना दिखे, वही इंसान दिखे। आज लोगों को मोह लेते हैं, उनका पैसा उन्हें मोह लेता है, लड़कियां उन्हें मोह लेती हैं, उनके माता पिता उन्हें मोह लेते हैं और भूल जाते हैं परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा बढ़कर प्यार अपने माता पिता से करते हो तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ, परमेश्वर को छोड़ दो। अगर आपके माता पिता आपका परमेश्वर है तो छोड़ दो फिर परमेश्वर को, मानने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने लिखा, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता से प्रेम करे वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। आज हम बहुत अच्छे हैं, मसीह में आ चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, लेकिन चलते चलते हमें किसी ने मोह लिया। पौलुस ने कहा, तुम एक दौड़ में हो और मैं नहीं चाहता तुम हारो। इसका मतलब मसीह में लोग हारते हैं, यह पौलुस ने बता दिया। आप स्वर्ग मिस कर सकते हो, आप हार सकते हो, लेकिन पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम हारो, तुम अपनी दौड़ में लगे रहो। लिखा, जो जय पाएगा उसी को ताज मिलेगा। सब कुछ मिस हो जाए आपसे, लेकिन स्वर्ग कभी नहीं मिस होना चाहिए। हमारी मसीह में दौड़ के आए स्वर्ग को पाने के लिए। संसारिक आशीष तो हमें मिल जाएंगी, यह हमें मिलेंगी। उसके वचन में लिखा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। लेकिन अगर स्वर्ग मिस हो गया तो हम क्या करेंगे बताओ? आज हमें मोह लिया गया है किसी के द्वारा। हमेशा एक बात याद रखना, आपके सामने क्रूस है यीशु मसीह का,
और आप क्रूस के सामने हो, उसके बीच में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई इंसान आना चाहिए, ना ही कोई पैसा आना चाहिए। और जब उसके बीच में कोई चीज़ आती है तो ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता। माना हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमें आशीष देता है, लेकिन वो जब हमें श्राप देने पे आता है तो अगला पिछला हिसाब पूरा कर देता है। जैसे वो हमारे पापों को माफ़ करता है, पुराने पापों को, नए पापों को। वो दयालु परमेश्वर है। वो गुस्सा तो करता नहीं जल्दी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है फिर वो पिछले पापों का भी हिसाब देता है। इस बात को याद रखना। फिर हमारी ज़िंदगी ना तो इधर की रहती है ना उधर की रहती है। पौलुस ने कहा, हे निर्बुद्धियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हें तो यीशु मसीह साफ क्रूस पे दिखाया गया। कई लोगों के लिए उनका धन उनका परमेश्वर है, उनके भाई उनके परमेश्वर है, उनके फ्रेंड उनके परमेश्वर है। जब दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता, फिर परमेश्वर ही काम आता है। तो पहले ही क्यों नहीं समझ जाते, पहले क्यों नहीं परमेश्वर के पास आ जाते कि हमें हमारी ज़िंदगी में दुख आए ही ना, हमें मसीह में कोई चीज़ मोहने ना पाए। इस बात को याद रखना। कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर लोग आपको छोड़ते हैं मसीह के कारण तो उन्हें छोड़ने दो, वो वापिस आएंगे आपके पास। आज लोग डरते हैं अपने आप को मसीह बताने में कि मैं मसीह हूँ। अगर वो चर्च में जाते हैं तो मोहल्ले में कह के आते हैं हम कहीं काम में जा रहे हैं। लिखा, जो मेरा इनकार लोगों के बीच में करेगा मैं उसका इनकार स्वर्ग में करूँगा, दूतों के सामने करूँगा। अरे आप कोई गलत काम कर रहे हो मुझे बताओ, जो आप डरते हो लोगों को बताने से कि मैं मसीह में हूँ। कि आप चोरी कर रहे हो, कि आप हत्या कर रहे हो, गर्व से बताना चाहिए हाँ मैं मसीह हूँ, मैं यीशु को मानने वाला इंसान हूँ। याद रखना, आपको कोई भी चीज़ मोहने ना पाए, अपनी ओर अट्रैक्ट करने ना पाए। उसके वचन में लिखा, रास्ता सीधा है, सीधा चलता चल, ना दाईं मुड़ ना बाईं मुड़। पतरस ने कहा, परमेश्वर मैं पानी पे चलना चाहता हूँ, तो यीशु ने कहा आ जा। और लिखा पतरस पानी पे चलने लगा। और फिर पतरस ने आंधी और तूफान की तरफ देखा, उसका विश्वास टूट गया और लिखा वो डूबने लगा। जब आप दाईं ओर देखोगे या बाईं ओर देखोगे आप टूटोगे, आपका विश्वास टूटेगा और आप गिरने लगोगे। इस बात को याद रखना। आपका परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, आप उसकी ओर देखो। चाहे रास्ते में लड़कियां आए, चाहे पैसा आए, इग्नोर करो उन्हें इग्नोर करो। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे वो आपके पीछे चलेंगे। अगर आप उनके पीछे चलोगे तो शैतान भी आपके पीछे पीछे आएगा आपको तंग करने के लिए। आज लोग चाहते हैं मुझे आशीष मिले, लेकिन काम नहीं करना चाहते आशीष के लिए। बस घर में बैठे बैठे आशीष मिल जाए। ना वचन उनने पढ़ने हैं, ना वचनों पे चलना है, ना प्रार्थना करनी है, बस आशीष मिल जाए मुझे। कैसे मिलेगी आपको आशीष बताओ मुझे? अगर आप अपनी आशीष के प्रति काम नहीं करोगे, उसके प्रति सीरियस नहीं हो। और आगे लिखा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? हम स्टार्टिंग में जब मसीह में आते हैं हम आत्मा में होकर चलते हैं, पवित्रताई में होकर चलते हैं। लोग हमारा विरोध करते हैं और हम सहते हैं, उस विरोध को हंस के सहते हैं। लेकिन जब ख़त्म करने की बारी आती है, अंत करने की बारी आती है, तो हम शरीर से करते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? लोगों के ताने व्यर्थ में सहे आपने। अरे मसीह में हम अच्छे से स्टार्टिंग करते हैं, इस बात पे कोई मायने नहीं रखता। हम मसीह में कितना अच्छा गाते हैं, हम कितना अच्छे वर्शिपर हैं,
हम कितना अच्छा प्रचार करते हैं, हम कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम अंत कैसे कर रहे हैं, यही मायने रखता है। शुरुआत चाहे आपकी निकम्मी हो, लेकिन अंत आपका अच्छा होना चाहिए, पवित्रताई के साथ होना चाहिए। पौलुस ने कहा, शुरुआत तो तूने आत्मिक रीति से की, लेकिन अब अंत शारीरिक रीति से कर रहे हो। हमें शुरू में भी अच्छा रहना है, बीच में भी अच्छा रहना है, और अंत में भी अच्छा रहना है। हमें पवित्रताई में रहना है, अंत में भी प्रभु में बने रहना है। दुख चाहे ज़िंदगी में कितने भी हो, मुसीबतें कितने भी हो, कि आपको नहीं पता वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपने गवाहियाँ नहीं सुनी, करो नेट पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करो, यीशु ने कितनी हीलिंग की है, वो आज भी कर रहा है, इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो हम किसकी ओर मुड़ रहे हैं फिर? क्यों कौन हमें मोह रहा है? बताओ मुझे, किसने हमें मोह लिया? बताओ, कि हम यीशु को भूल के चंगियाइयों के पीछे पड़े हैं। अरे हमारी 80 साल की ज़िंदगी है, कईयों की 70 साल की, कईयों की 50 साल की। चंगियाई आज मिल जाएगी, लेकिन कल को तो हमने मरना है। तो क्यों हम स्वर्ग मिस करें? वहाँ पे लिखा सदा की ज़िंदगी है, कोई दुख नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, परमेश्वर हमारा उजियाला होगा। मूर्ख है वो लोग जो स्वर्ग मिस करेंगे। यहाँ पे दुखों में जी लो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग हमसे कभी मिस ना हो। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हमने किसी की ओर नहीं देखना, हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। बस इस बात को लिख के रख लो कि मेरे सामने यीशु का क्रूस है, और क्रूस के सामने मैं हूँ। उसके बीच ना तो मेरी माता आनी चाहिए, ना मेरा पिता आना चाहिए, ना मेरा पास्टर आना चाहिए, ना मेरे दोस्त आने चाहिए, ना मेरा पैसा आना चाहिए। बस इस बात को अपने मन में बिठा लो, इसकी पिक्चर बना लो अपने मन में कि मेरे सामने क्रूस है और क्रूस के सामने मैं हूँ। हमारे दोनों के बीच कोई नहीं आना चाहिए। बस आपकी ज़िंदगी फिर सफल है यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी सफलता की ओर बढ़ेगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और 6 आयत में लिखा, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शासन ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हमारे काम हमें धर्मी नहीं बना सकते। हम जितने मर्जी अच्छे काम कर लें, हम रोज़े रख ले, पवित्रताई में चल ले, हम रोज़े रखने से कभी धर्मी नहीं ठहरते। हमने यीशु पे विश्वास किया, हम इसलिए धर्मी हैं। हमारे काम इतने अच्छे नहीं थे और ना ही अभी है। चाहे अगर हम अच्छे काम भी कर ले तो भी उसके वचन में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है। इसलिए ये घमंड कभी मत करो कि मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार रोज़े रखता हूँ, मैं पवित्रताई में चलता हूँ और मैं धर्मी हूँ। आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते हो। और अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा कि इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो आशीष अब्राहम ने पाई वही आशीष आप पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको बताना तो चाहता हूँ आगे, लेकिन इतना समय नहीं है मेरे पास। लेकिन जो मेन बात मैंने बतानी थी कि किसने तुम्हें मोह लिया वो मैंने बता दी है।
आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। बस इतनी सी बात अपने मन में बिठाओ। आज डिसीजन ले लो। अगर आप गलत काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, पाप कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो उसे छोड़ दो, नशों को छोड़ दो, वही विचार में हो तो छोड़ दो। बस इस बात को मन में बिठा लो कि मेरे और परमेश्वर के बीच में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं आना चाहिए। कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई आशीष नहीं आनी चाहिए, कोई पैसा नहीं आना चाहिए। मैंने कईयों के घर में देखा है और कईयों की चर्चों में देखा है, वो रोज़ प्रार्थना करते हैं, उन्होंने रूटीन बना रखी है रोज़ प्रार्थना करने की, लेकिन कभी कभी उनका मनपसंद शख्स जब चर्च में आता है तो प्रार्थना बंद कर देते हैं, उठ के उनसे बातें करने लग जाते हैं। उस दिन तो वो प्रार्थना को भूल जाते हैं। और मैंने उनकी ज़िंदगियाँ भी देखी हैं फिर कैसी हैं, कैसे कैसे शराब उनकी ज़िंदगी में आते हैं। मांगते फिरते हैं वो लोगों से। कभी भी जो आपका प्रार्थना का स्थान है, जो आपका समय है, मान लो आपने 8 से 9 बजे प्रार्थना करनी है, उस टाइम चाहे कोई भी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, आपको प्रार्थना से नहीं उठना। नेवर, ये गलती कभी मत करना। जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को दो। चाहे कोई भी दोस्त आपके घर में आ जाए, उस समय को मिस मत करो, प्रार्थना में बिताओ। प्रार्थना के बाद उससे बात करो। अगर वो नाराज़ होता है तो कोई बात नहीं, वो मान जाएगा। लेकिन परमेश्वर रूठ गया तो वो कभी नहीं मानेगा। दोस्त मान जाएंगे, माता पिता मान जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं मानेगा। परमेश्वर को कभी उदास मत करो। आमीन। कितनों को समझ आई आज के वचन की? क्या करना है हमें? हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, हमें कोई मोहने ना पाए। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ और अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को समर्पित करो। अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दो। बोलो, परमेश्वर मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपने सब पाप छोड़ते हुए, सब गलत काम छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। करो सब जन प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, खुदावन तू महान परमेश्वर है। पिता, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ तेरे हाथों में। तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा परमेश्वर, ना मेरा पैसा आएगा, ना मेरी फैमिली आएगी। मैं तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरी ओर देखूँगा, मैं तेरे क्रूस की ओर देखूँगा। पिता, तेरे वचन में लिखा है, सीधा चल सीधा चल, रास्ता यही है। पिता, तू ही मेरा रास्ता है, तू ही सच्चाई है, तू ही जीवन है। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ और तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन्हें ग्रेस दे तेरे वचनों पे चलने के लिए, तेरे रास्तों पे चलने के लिए। इन पे दया कर खुदावन, ये तेरे वचनों को पूरा कर सके, ये तेरे वचनों पे चल पाएँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ, उसके नाम की प्रशंसा करो, हाथों को हिलाते हुए। अपनी आंखों को बंद रखो और महसूस करो परमेश्वर को, वो आपके साथ खड़ा है। अपनी आंखों को बंद करके देखो, वो आपके साथ खड़ा है। वो आपको कह रहा है, मत डर, मत चिंता कर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तेरे माता पिता तुझे छोड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मैं तुझे तसल्ली दूंगा, तुझे शांति दूंगा। उसकी बातों को सुनो, वो आपके बीच में है, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके बीच में है, वो आपको ऊंचा करने के लिए आपके साथ है। सब जन उसके नाम की प्रशंसा करो, अपने दिल में उसका थैंक्स करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है। खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। सब जन उसके नाम की महिमा करो।
इस प्रार्थना के लिए उसका धन्यवाद करो, इन आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, खुदावन तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। पिता मैं इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ, इन वचनों को मैं ग्रहण करता हूँ पिता परमेश्वर, और तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।